Good afternoon, students. Today I will teach you chapter number 5th, Anita and the Honey Bees. In this story, we will discuss about one of the person. His name was Anita and some honey bees. इस चैप्टर में हम अनीता के बारे में और कुछ हनी बीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. अगर आपने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट नहीं किया है अभी तक तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाके कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर every child to study, whether it is a male child or a female child. एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में. हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए. हर एक बच्चे के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की. एजुकेशन इज़ असेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड इट also help them to become responsible citizen of the country. एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक पूरे बच्चे को एक एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न में चेंज कर देता है. स्कूल जाने के बाद बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, पढ़ना लिखना, बातचीत करना. तो एजुकेशन हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिससे हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं हमारी कंट्री के लिए. थर्ड, द चिल्ड्रन नीड अ यूनिफॉर्म, बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्कूल बैग, लंच बॉक्स एसेट्रा टू गो टू स्कूल. एक बच्चे को स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, बुक्स की, नोटबुक की, पेन की, पेंसिल, स्कूल बैग, लंच बॉक्स और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्कूल जाने के लिए उन्हें चाहिए होती है. मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी फ्रॉम हनी बी. कुछ लोग जो होते हैं वो हनी, आपने देखा होगा अक्सर एक मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ऐसे जालीदार एक नेस्ट जैसा बना होता है, वहाँ पे बहुत सारे हनी बीज होते हैं. तो कुछ लोग हनी बीज को कलेक्ट करते हैं और उनमें से हनी निकालते हैं, हनी बीज में से हनी निकालते हैं. हनी आर अट्रैक्टेड टू द लिची फ्लावर. जो हनी होती है वो किस फ्लावर से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है? लिची फ्लावर से. द हनी बी लेज देयर लैग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. हनी बीज जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अपने अंडे देती है. हनी बी स्टक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. जो हनी बी होती है वो फ्लावर से क्या कलेक्ट करती है? नेक्टर. दे मेक अ पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे फ्लाई. वो उड़ते समय एक अपनी अलग ही ध्वनि, एक अलग ही आवाज़ निकालती है. उनका उड़ते समय एक अलग ही आवाज़ होती है, आपने भी सुना होगा. द स्टिंग ऑफ हनी बी इज़ वेरी पेनफुल. हनी बी जो मधुमक्खी होती है उसका डंक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है. अगर किसी को लग जाता है तो उस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है. द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द हनी बी स्टिंग बिकम स्वेलन. जहाँ पर भी हनी बी का ये जो पार्ट है, डंक लगता है, वो पार्ट फूल जाता है. उसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है. एवरी बीहेव हैज़ वन क्वीन बी दैट लाइज लैग. हर एक छत्ते में, हर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी होती है, वही सिर्फ अंडे देती है. बाकी सारे मेल्स जो होते हैं, बाकी सारे वो क्या करते हैं? वो उस छत्ते में एज अ काम करते हैं, वर्कर की तरह काम करते हैं. मोस्ट ऑफ द बी इन द हेव्स आर वर्कर बी. और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बीज होती है एज अ वर्कर काम करती है, नौकर की तरह वहाँ पे उनके पैलेस में वर्क करती है. दीज बी वर्क ऑल डे. और जो बी होती है ऐसी मधुमक्खियाँ जो पूरा दिन काम करती है. दे मेक द हेव्स एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. ऐसी जो मधुमक्खियाँ होती है वो छत्ता भी बनाती है और साथ में
जो रानी है उसके बच्चे जो होते हैं उनके देखभाल भी करती है। वर्कर बी फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर। जो वर्कर बी होती है वहाँ पे जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है वो आजू बाजू घूमती रहती है चारों तरफ, किसकी तलाश में? नेक्टर की तलाश में। दे कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर फॉर हनी। चारों तरफ घूम कर वो सर्च करती रहती है नेक्टर को, और जब उन्हें नेक्टर मिल जाता है तो उसे वो कलेक्ट करके किस में बदल देती है? हनी में। व्हेन वन बी, जब एक मधुमक्खी नेक्टर को ढूंढती है तो दूसरी मधुमक्खी एक स्पेशल, वही मधुमक्खी एक दूसरे मधुमक्खी को बुलाने के लिए एक स्पेशल तरीके का डांस करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल सके कि उसे नेक्टर मिल चुका है। द बी, और उस टाइम उस डांस को देखकर दूसरी मधुमक्खियाँ भी वहाँ पे चली आती है। द मेल बीन हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। जो मेल बीन्स होते हैं जो उनका कोई भी स्पेशल रोल नहीं होता है, वो भी एक वर्कर की तरह ही वहाँ पे काम करते हैं। आंट लीव्स एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी। जो चींटियाँ होती है वो एक साथ रहती है और एक साथ काम करती है, जैसे कि हनी बीज करती है। मधुमक्खी जिस तरह काम करती है उस तरह चींटियाँ भी काम करती है। द क्वीन आंट lays the leg, the soldier ant look after and guard the ant nest। वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होती है। जो चींटियों की रानी होती है सिर्फ वो अंडे देती है, और बाकी जो सोल्जर्स अंट होती है वो उन बच्चों का ध्यान रखती है और उस क्वीन को प्रोटेक्ट करती है। वर्कर्स जो अंट होती हैं, जो काम करने वाली चींटियाँ होती है, वो हमेशा बिजी रहती हैं खाना ढूंढने में और अपना घर बनाने में। चींटियों के 6 पैर होते हैं। वो ज़्यादातर स्वीटेबल चीज़ खाती है, मतलब जो मीठी चीज़ें होती हैं वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सेम वैसे ही टर्माइट और वेब्स ऑल्सो लिव इन ग्रुप। टर्माइट आपने देखा होगा, घर में दीमक लग जाती है छोटी छोटी लकड़ियों पर अक्सर, वो भी सेम ऐसे ही वर्क करती है झुंड में, वो अलग अलग होकर वर्क नहीं करती। वेब्स मतलब होता है तितलियाँ। तितलियाँ भी आपने देखा होगा अक्सर कि वो साथ में ही घूमती हैं, कभी अलग अलग नहीं घूमती। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर का वर्कशीट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।